हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज का एक चैलेंज है 24 आवर के लिए मुझे अपने भाई को इग्नोर करना है और अभी उसको इस बात का पता नहीं है, ठीक है। सो आज ही मैं चैलेंज करने वाली हूँ, देखते हैं कितना वर्क करता है। वेल, एक बात कहूँ, अगर मैं उसको इग्नोर करूँगी तो उसका घाटा नहीं है, घाटा मेरा है, क्योंकि मुझे उससे काम पड़ता है दिन भर कुछ ना कुछ, जैसे कि पानी दे दे, खाना दे दे, ये लेकर आ जा, वो लेकर आ जा, तो काम मेरे को ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आज सारा काम मुझे खुद से ही करना है अपना। तो ये इग्नोर वाला चैलेंज जल्दी से स्टार्ट करते, देखते हैं कितना वर्क करेगा। मुझे तो लग नहीं रहा करेगा कि नहीं करेगा, वेल पता नहीं। वेल, फिलहाल मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ और इसके बाद फिर हम लंच करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। पता नहीं मम्मी ने एकदम से अभी चाय बना दी तो पी लेते, कोई बात नहीं। वेल, अभी बज रहे 12:30। यार गाइस, पता है एक दिक्कत हो गई। मैं ना वीडियो बनाने का ट्राई कर रही थी, मतलब मैंने प्लान किया था कि आज मुझे कुछ वीडियोज़ बनानी है, तो उसके लिए मैं वीडियोज़ को डाउनलोड कर रही थी। बट हुआ क्या, डाउनलोड ही नहीं हो रही, ना कि मेरे फ़ोन से हो रही है, ना ही मेरी मम्मी के फ़ोन से हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ उसको डाउनलोड। अब पता नहीं, मैंने इतने सारे हैक्स देखे यूट्यूब पे कि कैसे करते हैं डाउनलोड, कैसे करते हैं डाउनलोड, बट एकदम बकवास से, इतने बकवास से वीडियोज़ है। लिखा है कि गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो डाउनलोड कहाँ कर रहे हैं, यूट्यूब पे। मतलब बेवकूफ़ बनाने का अलग ही लेवल है। और कमेंट सेक्शन में उनको कोई कुछ बोले ना, उन्होंने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। गाइस, अभी ना मैंने नहा लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। आज मुझे वीडियोस क्रिएट करनी है और मेरा भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, मेरी अम्मी बातें कर रही है गांव वालों से। आजकल उत्तराखंड में बहुत बाढ़ आ गई है, तो जो मेरी अम्मी का मायका है ना, वहाँ पे भी काफ़ी बाढ़ आ रखी है। तो मतलब ऐसी खबर पानी ले रही है कि सब लोग ठीक है कि नहीं, सबका घर ठीक है कि नहीं। मेरे को तो ये टेंशन हो रही है कहीं हमारे गाँव में ना जाए। हमारे घर में तो कोई रहता भी नहीं है, मतलब जो हमारा गाँव में घर है उसमें कोई नहीं रहता, ताला लगा है। तो जब भी हम लोग जाते हैं समर्स में, कभी भी जब भी हमें काम होता है तो हम जाते हैं वहाँ पे, ताला खोलते हैं खुद ही और फिर वहाँ पे जाके सफाई करते हैं। याद है जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो हमारे गांव में भी इतना ज़्यादा तूफान आया था ना, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश हुई थी। तो बारिश के चक्कर में ना हमारे घर के पीछे कुछ पत्थर वगैरह रखे थे, तो वो सारे पत्थर ना हमारे घर के, थोड़े से पत्थर उसमें से हमारे घर के ऊपर गिर गए थे। जो हमारा किचन है घर का, उसको गांव की लैंग्वेज में कहते हैं गोट। तो हमारी जो गोट थी उसमें वो गिर गए थे। तो हमारे जो किचन, जो हमारे गांव के किचन का जो होता है ना, क्योंकि गांव में सेपरेट होते हैं, किचन अलग होता है, फिर जो मेन घर होता है वो अलग होता है, और जो वॉशरूम होता है वो जो घर होता है उससे काफ़ी दूर होता है। तो ये गाँव के घरों का सिस्टम होता है, उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब वॉशरूम घर के पास होना। पुराने ज़माने में ऐसे होता था, अब तो कमरों के अंदर होता है, खैर वो अलग बात है। तो फिर ऐसा ही हुआ था। तो वो जो पत्थर वगैरह थे वो हमारे गोट के ऊपर आ गए थे और उसमें ना छेद हो गया था। तो हमारे गांव वालों ने हमें कॉल करके बताया था कि तुम्हारे घर के साथ ऐसा हो गया है। बट हम तो कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि हम जा नहीं सकते, उस टाइम बहुत रिस्की था। तो जब हम 2-3 साल बाद गए थे तो हमने देखा, फिर हमने कुछ करा नहीं। हमने फिर क्या करा, जो हमारा किचन था उसको हमने अपने मेन घर के साथ ही शिफ्ट कर दिया, वहाँ अंदर एक चूल्हा बना दिया और फिर चीज़ें वगैरह कर ली, क्योंकि हमें तो वहाँ पे हमेशा रहना नहीं है। तो हमने जुगाड़ लगा लिया फिलहाल के लिए। तो मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब ना टेंशन का माहौल हो गया है उत्तराखंड में भी। मतलब बाढ़ वगैरह आ गई है, डैम से उसमें से पानी छोड़ रहे एकदम से, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिन लोगों का घर नदी के किनारे है। बट हमारा घर नदी के किनारे नहीं है, हमारा मतलब थोड़ा ऊपर की साइड है, पहाड़ों में, मेन पहाड़ों में। हमारा नदी के साइड नहीं है, तल के साइड नहीं है, हमारा पहाड़ों में है। तो हमारा थोड़ा सेफ़ है, मतलब आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा तो सेफ़ है। बट अगर तूफ़ान वगैरह काफ़ी आता है ना तो बहुत गंदी तरीके से आता है, क्योंकि ऊपर हवाएँ बहुत चलती हैं। ये देखो, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, ठीक है अपना, बट मैं उससे बात नहीं कर रही ना, जो चैलेंज है मेरा। तो उसको पता नहीं अभी तक ये, लेकिन मैं बीच में भूल गई थी, मैंने उससे बात कर ली थी गलती से, फिर मुझे याद आ गया। अब देखो मैं उसे कैसे दूंगी। उसे पता नहीं है कि अभी ये क्या मजाक हो रहा है, और मैंने उसे बताया भी नहीं है। तो अगर उसे थोड़ा कुछ वियर्ड वगैरह लगा ना तो मुझसे पूछ ही लेगा, या तो उसको पता ही चल जाएगा। बट बीच में ना मैं उससे भूल गई थी, मतलब बीच में मैं ना भूल गई थी कि मतलब मैंने ऐसा चैलेंज लिया और मुझे उससे बात नहीं करनी, मैंने गलती से कर ली थी। फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने ऐसे कर दिया। तो आपको एक मजाक बताती हूँ, भी पता है मेरे साथ हुआ क्या। मैं खाना खा रही थी ना, मैं ये कुकर को अंदर लेकर जा रही थी इंस्टेड ऑफ किचन में। मतलब मैं दिमाग ख़राब हो गया मेरा भी। फाइनली अब मैं किचन में लाई हूँ। सो गाइज, अभी ना मुझे एक चीज़ मिली है, एक काम मिला है करने को। मुझे ना अपने लिए एक ऑडिशन शूट करना है,
ठीक है। इट्स काइंडा इम्प्रोवाइजेशन, उसमें कोई वर्बल डायलॉग्स नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे करूँ शूट, क्योंकि मुझे किसी ऐसे इंसान की हेल्प चाहिए जो कैमरे को स्टेबलाइजेशन, जिसको ना कैमरे की स्टेबलाइजेशन का कोई आइडिया हो। मैं अपने भाई की हेल्प ले लेती। एक तो ये चैलेंज भी है आज, ठीक है, एक तो चैलेंज भी करना है और उल्टे से उसको आता भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा मैं किससे बोलूँ, क्योंकि ना मेरे को ना अपना थ्रू आउट जो है ये घुमाते रहना है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। और मेरे को ये आज रात तक ही देना है और अभी शाम हो रही है, कैसे करूँगी। ओफ गाइज, आई कांट टेल यू, कसम से अभी मैं ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैं थक गई हूँ कसम से। इतने सारे मैंने रीटेक लिए, कभी मैं अपना करंट लोकेशन बताना भूल जा रही हूँ, कभी मैं अपनी हाइट बताना भूल जा रही हूँ, कभी मैं अपनी एज बताना भूल जा रही हूँ। कितनी बार तो मैंने अपनी एज 19 बोल दी, जबकि मैं अभी 20 की हुई हूँ। तो मतलब होता है ना कि वो पुराना आपको याद रहता है, आपकी आदत हो जाती है उसको बोलने की। तो मुझे उसकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा रीटेक लेने पड़े, मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने खुद को काम डाउन करा। एक तो फ़ैन भी नहीं चला सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी पीछे, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। तो फिर उसको बंद करके, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना, बस मैं जैसे तैसे करके सह रही थी। बट फाइनली मेरा ऑडिशन कंप्लीट हो गया। उजा भी गिर जाता मुझसे। सो गाइस, टाइम फॉर डिनर। अभी हम खा रहे हैं भिंडी की सब्जी और छोले और रोटी। मुझे भी दे दो मम्मी, कोई प्लीज़ मुझे पास करा देगा। गाइस, अभी आए हम थोड़ा सा नाइट वॉक पे, ठीक है। घर पे बोर हो रहे थे और हमने क्या लिया है, चुपा चुप लिया है ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ वर्क है और खाने का मन भी कर रहा था। मेरे साथ मेरा भाई भी है, तो मैं ऐसे गली में घूम रहे, मतलब रोड पे फ्रेश हवा आ रही है वैसे अभी। तो वैसे हम लोग ना आइसक्रीम खा रहे हैं, मेरा भाई भी पीछे है। मैं रोशनी देख रही थी कि रोशनी कहाँ पे है, और अभी मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं क्या कर रही हूँगी रौनक, चल रेस लगाते हैं हल्की सी। तो हम लोग थोड़ा सा भागते हैं। भागना कहाँ तक? घर तक। अरे घर पर भाग कुछ नहीं होता, आना। कसम से मेरा भाई बहुत जल्दी थक जाता है। और गाइस, जो आज चैलेंज का हुआ था ना, कैंसिल हो गया, ठीक है। वो मैं किसी और दिन करूँगी आज कंप्लीट नहीं हो पाया वो। हम घर आ गए हैं, अब मैं गेट बंद कर देती हूँ। लाइट्स ऑफ। तो गाइस, हम खा रहे हैं चुपा चुप, ठीक है। हम ना ऐसे खा रहे जैसे टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 ओके, 1 मोर टाइम। ये लास्ट है, इस बार तो खाई लूंगी। इस बार पता लास्ट टाइम ना यहाँ पे आके टच हुआ था, बट फिर नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। शक्ति ही भक्ति है, भक्ति ही शक्ति है ओके, 1 2 3 सो फाइनली गाइस, मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, वीडियो बनाना ख़त्म हो चुका है, जो भी मुझे 2 काम एक्स्ट्रा आज थे वो ख़त्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। फाइनली मेरी जो एडिटिंग है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। मतलब मैं थक गई हूँ आज काफ़ी, मतलब एक तो मेरी आंखें भी थक गई हैं और उल्टे से मेरा दिमाग तो रोज़ ही थक जाता है। खैर सो अब मैं ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, आज फादर्स डे भी था, तो मैं ना सुबह बोलना भूल गई थी, क्योंकि मैं खुद भी भूल गई थी। तो हैप्पी फादर्स डे आप सभी को। 21 जून को आप ये ब्लॉग देखोगे तो आप सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और आप सब लोग हेल्दी रहें, ऐसी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके फैमिली भी हंसते रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे। बस मेरी यही आपसे कामना है और शुभकामनाएं हैं मेरी। सो थैंक यू सो मच ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।